हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 10 मैथ के लिए टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका आज पार्ट नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं 12। मैंने 11 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। 11 पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में कराए, 55 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन ढेर सारे करा चुका हूँ। आप सभी लोग जाइएगा, जो लोग नए हैं चैनल पर आप जाइएगा, आपको सारी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और क्रम वाइज क्रम आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, और वो भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में मिल रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आप उम्मीद करिएगा ऐसा क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आने के चांस रहेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु के कामा -1, 2 कामा 1 और 4 कामा 5 एक ही रेखा पर होंगे। एक ही, देखो इस बात समझो, एक ही रेखा पर होंगे, इसका मतलब संरेख की बात कर रहा। वो किसकी बात कर रहा है? संरेख की। जब कोई तीन बिंदु हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है भैया? देखिएगा, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? होता है भैया, देखिएगा, संरेख होने का प्रतिबंध बाहर x1 होता है ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 प्लस, अब बाहर x2। देखिए जब x2 आएगा तो अंदर y मतलब 2 नहीं आएगा। अब देखो यहाँ y3 पर छूटा था तो y3 माइनस y1 आएगा प्लस, अब देखो x3 आएगा तो y1 पर छूटा है तो क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2 इक्वल क्या होता है? 0। यदि इस पूरी कंडीशन का मान 0 आ जाता है तो ये संरेख होता है, पर यहां पर कह रहा है संरेख होंगे हैं, इसकी वैल्यू 0 है, तब आपको k का मान बताना है। कुछ भी नहीं करना, सारी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भैया समझो, पहले ये x1 है, इसे y1 कहेंगे, ये x2 है, इसे y2 कहेंगे, ये x3 है और ये y3 है। तो पहले x1 का मान कितना है? k, तो यहां रख दीजिएगा k ब्रैकेट में। y2 का मान कितना है भैया? देखिएगा y2 का मान 1 है, 1 माइनस y3 कितना है? 5 प्लस x2 का मान कितना है? 2 ब्रैकेट में। अब y3 का मान 5 है, माइनस y1 का मान -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस x3 का मान कितना है? 4 ब्रैकेट में। y1 का मान -1 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल 0। अब यहां देखिएगा k ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा भैया, माइनस का 4 प्लस, यहां क्या आएगा? 5 पे 6 हो जाएगा, 6 का 2 में कराएंगे कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 में 4 में कराएंगे तो 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, वो भी काहे का आ जाएगा? माइनस का 8 इक्वल 0। यहां गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 के आ गया, इनको आपस में ऐड करिएगा तो प्लस का 4 आएगा इक्वल 0 आएगा। प्लस का 4 है इधर साइड में, इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4 के इक्वल -4। अब देखिएगा यहां से आपको के मान निकालना है, तो k बराबर -4 अपॉन माइनस का 4। अब 4 से 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कह रहा k के किस मान के लिए संरेख होंगे, तो k की जगह पर आप 1 रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू टोटल जो 0 आनी थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ कितना? 1। पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन पर 5 स्टार बना के रखिएगा। ठीक है, चलो तो आज का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए मैं अंतिम क्वेश्चन जो लाया हूं, जो अभी आपको बताने वाला हूं, संरेख वो अपरिमेय और परिमेय, इनसे क्वेश्चन हर पेपर में आता है और सीधा 5-6 नंबर तक आता है। आज मैं उस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूं, अभी अंतिम क्षण तक आप बने रहिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है? 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की एक संख्या बनी है, उनके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है या होगी, संख्या ज्ञात करो। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे क्रम से, उनको ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है। हो सकता है कई बार संख्याएं ऐसा ही, यही क्वेश्चन शायद एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो माना 2 अंकों की संख्या, लिखिएगा भैया, माना 2 अंक, क्या हुआ भैया? माना 2 अंकों की संख्या क्या होती है? तो मान लीजिए 10x प्लस वाई। अब करें इनके अंकों का योग, फर्स्ट कंडीशन भैया लिखिए यहां पर, फर्स्ट कंडीशन क्या कर? अंकों का योग, अंक देखो एक x है और दूसरा अंक क्या है? y, तो कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है? 9, अंकों का योग। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, या अभी देखते हैं। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, सेकंड कंडीशन लिखेंगे आप लोग क्या?
सेकेंड कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन है? कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो संख्या के अंक उलट दोगे, जहां x है वहां y आ जाएगा, और जो वहां जहां y है वहां x आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या 10y प्लस x। संख्या के अंक उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या, जो ये नई संख्या बनी है आपकी, समझ रहे हैं ना, ये जो नई संख्या बनी है मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी आपकी? मूल संख्या थी 10x प्लस y। इससे क्या है 27 अधिक है, तो कहने का मतलब इसमें आप 27 को जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्या है भैया, आज थोड़ा सा मार्कर ऐसा दिक्कत कर रहा है लगता है। चलिएगा, इसकी निप शायद कुछ गड़बड़ कर रही है। चलो अब देखो 10x प्लस वाई, इनको x वाले एक पक्ष में करो, y वाले एक पक्ष में करो, तो y इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 10y, क्या बात है 10y माइनस का y हो जाएगा इक्वल, उधर लिखा है 10x, ये x है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का x प्लस का 27। एक बात और समझो, यहां से यदि मैं किसी एक की वैल्यू निकालू, x का मान निकालू, तो कितना आ जाएगा? कहोगे 9 माइनस वाई। इसको क्या बनाए रखना? इक्वेशन फर्स्ट बनाए रखना। अब देखो यहां क्या आया 9y आ गया, बराबर यहां कितना आया? यहां भी आ जाएगा 9x प्लस का 27। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से जहां x है वहां पर रख दीजिए 9 माइनस वाई। ठीक है, क्या रख देंगे 9 माइनस वाई। चलो यहां 9y आ गया इक्वल 9, ब्रैकेट में x पर रख दीजिए कितना 9 माइनस वाई। ठीक है, प्लस का 27। अब देखो इधर क्या है 9y इक्वल 9 का 9 में कराएंगे 81 आ जाएगा, माइनस का y में कराएंगे तो 9y आ जाएगा, और प्लस का 27। अब 9y निगेटिव उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे 18y इक्वल, अब क्या सीधा है इधर 27 से ऐड कर दो, कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा, 108 आ गया। सही है ना? ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 108 बटे 18। अगर आप देखिए काटिएगा 18 से, अगर 18 से हम नहीं काटते 9 से काट दीजिएगा, तो कितनी बार जाएगा? देखो ऐसे भाई का डालो 18 18 2 36 18 24 74 18 बच्चे 90 18 छक्का 108, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। भाई काट दीजिएगा, 8 बार चला 6 बार चला जाएगा, इतना काट ही लेंगे ना। तो यहां से देखिएगा y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो अब y का मान कहां रख दीजिएगा? समीकरण 1 में। एक क्या देखो x बराबर है, x बराबर 9 माइनस वाई, वाई का मान 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अतः समीकरण देख लो भैया, अतः संख्या, संख्या क्या मानी थी हमने 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स, एक्स का मान 3 प्लस वाई का मान कितना 9, नहीं वाई का मान 6, तो कितना आ जाएगा 10 30 6 36 आ गया। यही आपकी संख्या, दो अंकों की संख्या क्या थी 36। कह रहा था इनके अंकों का योग 9 है, तो भाई 36 के अंक जोड़ दो आपस में, भाई 6 और 3 को जोड़ो 9 हो जाएगा, और कह रहा है इनके अंक पलट दो 63 हो जाएगा, और 27 में 63 जोड़ दो, उत्तर की जांच होगी 63 आ जाएगा, 63 बराबर 63। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? इतना बेस्ट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। चल क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। ये भैया आप सभी लोग इस पर लगा लीजिएगा 5 स्टार, वीवीआई जो भी लगाना हो, वीआईएमपी सब, ये सीधा 6 अंक में पिछली बार 2023 में आया है, 2022 में आया है, 2021 में आया है, सारे हर बार आ रहा है। बस फर्क क्या कर देता है, यहां √3 दे दिया है, √2 दे देगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है? अपरिमेय है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको, इसमें देखो कोई सूत्र है नहीं कि मैं आपको बता दूंगा ये सूत्र लगा दूंगा तो आप उसी बेस पे लगा लेंगे। ये समझने वाला है थोड़ा सा, इसे आप समझना पड़ेगा आपको, ये लैंग्वेज भाषा में लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसमें। अगर मान लो कोई संख्या में मान लो कि √3 हमें कह रहा है परिमेय नहीं है, अगर मैं सिद्ध करूं कि मान लो कि √3 एक परिमेय संख्या, मान लो सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, पर मैं मान लो कि ये परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या के नियम लागू ना हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर मान लो मैं कोई एक समवर्ड संख्या ले लूं और उसको सिद्ध कर बताता हूं कि सिद्ध करो कि ये विषम संख्या है, तो मैं मान लू ये सम संख्या है, यदि सिद्ध करूं सम संख्या सिद्ध ना हो,
इसका मतलब निश्चित है ये कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। वैसे ही यहाँ पर, ठीक है। तो सभी लोग आप पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा मेरे साथ, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा। समझते चलिए, लिखते चलिए, नोट करिएगा, लिखना। अब देखो हमारी कल्पना से, ठीक है, हमारी कल्पना से, हमारी कल्पना से क्या मान लेता हूं, माना क्या √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। इस बात को समझिएगा, हमारी कल्पना से √3 एक माना है, √3 एक परिमेय संख्या। तब क्या होता है, परिमेय संख्या की परिभाषा से देखो भाई, तब क्या होगा, तब √3 बराबर क्या होगा, अगर परिमेय है तो √3 बराबर क्या होगा, P/Q, जहां क्या होगा, Q जो होगा नॉट इक्वल 0 होगा, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या रखना, P व जो Q होंगे ये क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे। एक मिनट भैया, P व Q क्या होंगे, धन पूर्णांक होंगे। यहां तक हो गया ना। अब देखो, अच्छा एक बात और आपको पता है, P व Q क्या होंगे, धन पूर्णांक के अलावा ये कोई इनका एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो नहीं होता है P व Q में, ठीक है। इसमें कोई भाज्य होता तो लिखेंगे हम लोग, माना P व Q में एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। कहने का मतलब जो P/Q ये हमने लिखा है, इसमें एक के अलावा कोई अभाज्य नहीं होगा उभयनिष्ठ, कोई और कहने का मतलब क्या होगा, अब भाज्य होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो इस कंडीशन से क्या होता है, √3 बराबर हमने माना है P/Q, तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का। अगर √3 एक परिमेय संख्या है, P/Q है, तो 3 भी इसका क्या कर दो, √3 का स्क्वायर, तो इधर P/Q का स्क्वायर कर दो, तो यहां क्या आएगा, 3 इक्वल P²/Q²। भाई अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो 3 भी परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब कोई स्क्वायर है, समझो मेरी बात को। मैं आपसे कह दूं 2 और 3 का उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1। तो इनके स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इनमें भी अब कॉमन लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। यदि कोई दो अभाज्य संख्याएं हो उसमें उभयनिष्ठ जो कॉमन हो वो 1 होता है, तो उनके स्क्वायरों में भी 1 ही होता है, वहां कुछ और नहीं आने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो भैया थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चलते हैं ना आगे। यहां पर भैया थोड़ी सी जगह तो कम ही है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इस बात को थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं, ये वाला, ये तो तुम लोग समझ चुके हो, ये भी हटा देते हैं, ये लो, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी तो यहां पर हम इतने में नोट कर लेंगे कुछ। चलो अब चलते हैं। अब देखो यहां से क्या निकल के आया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं P² का मान निकालूं तो P² बराबर हो जाएगा 3Q²। अब इसका दोनों पक्षों का मैंने वर्ग किया है, वर्ग करने पर P² बराबर क्या आ गया, 3Q² आ गया है। तो इसका मतलब जो P² है वो 3 से एक विभाज्य है, क्योंकि जो P का वर्ग है वो Q² के वर्ग के 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है जो P² है, क्या लिखोगे, संख्या 3 से क्या है, विभाज्य या भाज्य। इस वाली कंडीशन से यह मालूम हो रहा है कि जो P² वो 3 से क्या है, विभाज्य है। अगर P² 3 से विभाज्य है, इसका मतलब P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी संख्या 3 से भाज्य है, ठीक है। कहने का मतलब समझ लीजिए इस बात को। अगर मैं कह दूं कि 3 मान लीजिए 10 है इसे, तो 10 अगर 2 से कट रहा है, भाज्य है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर जो होगा वो भी 2 से कटेगा, निश्चित कटेगा। यही कंडीशन यहां पर लागू हो रही है। इस बात को समझना है भैया आपको,
चलो आगे क्या करा, अब देखो 3 से विभाज्य है, अतः लिखेंगे अब जो है P कामा 3 से विभाज्य है, तब क्या मान लेते हैं, कोई एक नेक्स्ट मानते हैं, जो इसी प्रकार क्या मान लेते हैं, P बराबर मान लेते हैं कोई नेक्स्ट आता है अचर R, तो P बराबर क्या होगा 3R होगा। भैया थोड़ी सी जगह की आवश्यकता, यहाँ पे इतना मिटा देते, आप लोग समझ गए है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाकर के, आप मिल जाएगा, नहीं तो अगले पेज नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, बहुत दूर हो जाएंगे। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा 3R, इसलिए तो अब P बराबर अगर 3R है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जो P स्क्वायर है वो 3 9 से क्या है, विभाज्य है। भाई इस बात को समझिएगा, समझ रहे हैं, P स्क्वायर बराबर 9 Q स्क्वायर, या P स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पर, यहां समझो भैया, P स्क्वायर का मान क्या है 3Q स्क्वायर, रख दो 3Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9R स्क्वायर, 3 से 3 काट देंगे तो Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। अब देखो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट से आप समझ सकते हैं, जो P स्क्वायर वो 3 से विभाज्य है, और यहां पर जो Q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, तो यह भाई लिखेंगे आप Q स्क्वायर 3 से क्या है, भाज्य है, इसलिए Q भी क्या है 3 से भाज्य है। अब 3 से भाज्य है, अब P भी 3 से कट रहा, Q भी 3 से कट रहा था। अब देखो ये जो P और Q अगर 3 से कट रहे हैं, इसका मतलब है P अपान Q जो है इसका एक के अलावा कोई एक गुणनखंड और है। अगर कोई गुणनखंड और है तो इसका मतलब ये क्या परिमेय नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये अपरिमेय हो जाएंगी। अगर कोई P अपान Q परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय है। थोड़ा सा एक पेज और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, समझो। एक मिनट भी आगे चलते हैं तो वो समझो, आपने लिखा Q भी क्या 3 से भाज्य है, बस भैया चलो। अब देखो भैया क्या लिखना है आगे, इस बात को समझिएगा। देखो वहां पर क्या जो P था वो 3 से क्या हो गया, भाज्य हो गया, और Q भी क्या हो गया 3 से क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो मैंने आपको बताया था P अपान Q जो है वो एक के अलावा किसी से घनिष्ठ कोई इसका भाज्य नहीं है, या एक के अलावा किसी से ये भाज्य नहीं है, अर्थात ये क्या थी, अभाज्य संख्या थी। अब यहां क्या सिद्ध हो गई, भाज्य संख्या। तो अब आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे नीचे देखो, लिखेंगे P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है, समझ रहे ना, P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या हो गया, मैंने कहा था एक के अतिरिक्त कोई नहीं होता है, जो कि एक के अतिरिक्त है, एक के अतिरिक्त है। अगर एक के अतिरिक्त है इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, P अपान Q क्या कह सकते हो, P अपान Q ए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः P अपान Q क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा √3 क्यों है, इसलिए क्योंकि मैंने √3 को ही तो परिमेय माना था, P अपान Q। अगर P अपान Q नहीं परिमेय हुआ, अपरिमेय हो गया, तो इसका √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा।
आप बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इतना क्वेश्चन देखो, आपको लैंग्वेज में लिखना है। एक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बाद आप कॉपी में लिखिएगा और फिर समझिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है। मैं देखो आपसे सिद्ध करवाता क्या है कि √3 एक परिमेय संख्या है। मैं मान लेता हूं नहीं परिमेय नहीं, वो कहता है परिमेय संख्या, तो मैं मान लेता हूं परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसे P/Q में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? 0। अगर Q नॉट इक्वल 0 हो, और दूसरी बात क्या होता है परिमेय संख्या में P और Q में केवल उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? एक के अलावा कोई नहीं हो, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और मैंने यहां पर जो सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, P और Q एक के अलावा 3 से भी विभक्त हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, अर्थात क्या हो गई? अपरिमेय। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। भैया 9 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करो। इसके मूल ज्ञात करना है तो कोई भी प्रक्रिया लगा दीजिएगा। 5 चौके 20, गुणनखंड करेंगे 11, तो 20 के तोड़ना है, लाना कितना है? 3। तो भाई कैसे तोड़ेंगे? 20 को लाना है 3, भाई 5 चौके 20 को फैक्टर करिए, 3 आ जाए तो कैसे आ सकते हैं? 4 पंचे 20, 10 दूनी 20, वो लगा दीजिएगा श्रीधराचार्य। क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देते सीधा, क्यों ज्यादा देर सोचेंगे। तो सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य का? x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। देखो ये a है, ये b है, ये c। तो x बराबर क्या आएगा? -b। b का मान कितना है? 3 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मान 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 इंटू c का मान कितना है? 5 अपान क्या होता है? 2a, a का मान 4। तो क्या आएगा? -3 प्लस माइनस, अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस 4 चौके 16, 16 पच्चे 80 अपान 4 दूनी कितना होता है? 8। अब देखो भैया x बराबर क्या आएगा यहाँ पर? -8 प्लस माइनस रूट के अंदर, अब घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा? 79 आ जाएगा, नहीं 71 आ जाएगा, क्योंकि 9 घटा रहे ना। अपान क्या आ जाएगा? 8। एक तो आप आंसर यही छोड़ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव प्लस चिन्ह माइनस, या आप x बराबर कह सकते हो -3 प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, चिन्ह एक एक ले सकते हैं हम लोग। प्लस क्या आ जाएगा? प्लस रूट के अंदर -71 है, 9 नहीं दिया, अपान 8। और दूसरा क्या हो जाएगा? x बराबर -3 प्लस माइनस रूट, फिर भैया देखो थोड़ी सी गलती हो, उस बार प्लस था, इस बार क्या होगा? -71/8। ये दो आंसर हो गए x के। या इसका एक और जुगाड़ है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर -1 का मान होता है i, तो या मैं लिखना चाहूं तो -3 प्लस माइनस, अब इसे रूट के अंदर 70 कितना लिख सकते हैं? 9, 71 है, और बाहर क्या आ जाएगा? i अपान 8। ये भी वैल्यू हो सकती है, पर ये आपके इंटर क्लास में देता है, आपके हाई स्कूल में देता है, आपका हाई स्कूल में यही आंसर सही। ठीक है, चलो यहां तो कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 16 ये देखिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु 2, और 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब कोई बिंदु एक ये है, कौन? इसके बिंदु 2, और एक कोई बिंदु है 3, 7। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जो रेखाखंड जोड़ रहा है, इसकी लंबाई बतानी है। क्या बतानी है? लंबाई। लंबाई का मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, वही लंबाई है। तो डी निकालना है। तो डी बराबर रूट के अंदर बहुत बताया क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर रूट के अंदर x2 का देखो भैया, ये x1 y1, x2 y2, x2 का मान 3 है, माइनस x1 का मान 2 है, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान -2 है, तो माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या आएगा? 3 से 2 जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 7 और 2 का ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 1 ऐड करेंगे 82 आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 82। दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी आ गई है? रूट के अंदर 82 इकाई से कहते हैं, क्योंकि यहां कुछ और दिया नहीं था, इकाई। यही आपका आंसर है। बताओ, देखिए आज की क्लास के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको हर हालत में आने चाहिए, बेस्ट है। कौन कौन सा? ये 56, 56, 57 और 58, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी आएगा 4 से 6 नंबर से कमाने वाला नहीं है, और इतना मान लीजिए इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में फंसेगा, छपेगा, ठीक है ना।
अब बताइएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास कि इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब बताओ आप सभी लोग, किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो चलते हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।